हेलो व्यूअर्स, राजनीति चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कनाडा में स्वास्तिक पर बैन की योजना, अज्ञानता या षड्यंत्र। पिछले कुछ दिनों से कनाडा में सैकड़ों ट्रक ड्राइवर कोविड गाइडलाइंस का पालन न करने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन में उन्होंने हैक एंड क्रेज का प्रयोग किया था। कनाडा में स्वास्तिक को विवादास्पद बनाकर उसे बैन करने की प्लानिंग चल रही है। बैन करने की वजह यह बताई जा रही है कि स्वास्तिक का संबंध हिटलर के हैक एंड क्रेज से है। हैक एंड क्रेज एक स्वास्तिक जैसा दिखने वाला प्रतीक है जो 20वीं सदी में नाजियों के द्वारा प्रयोग किया गया था। लेकिन हिटलर ने स्वास्तिक जैसा लगने वाला इस प्रतीक को हैक एंड क्रेज क्यों कहा, स्वास्तिक क्यों नहीं कहा, यह भी एक क्वेश्चन है। इसे तो हुक्ड क्रॉस कहा गया है। हमारे हिंदू धर्म में स्वास्तिक काले रंग में कभी भी नहीं बनाया जाता है। यहाँ तक कि पूजा और शुभ कार्यों में ब्लैक कलर को भी अशुभ मानते हैं। इसी के साथ स्वास्तिक हमेशा सीधा बनाते हैं, ना कि घुमा हुआ। जरा सा भी टेढ़ा स्वास्तिक अशुभ माना जाता है। हिटलर के द्वारा अपनाए गए सिंबल में हुक्ड क्रॉस ब्लैक और घुमा हुआ है। हिटलर ने तो हैक एंड क्रेज को हमेशा क्रिश्चियनिटी के क्रॉस के साथ ही अपनाया। वह कभी भी हिंदू धर्म से प्रभावित नहीं था। यदि स्वास्तिक पर बैन एक अज्ञानता है तो इसे यहाँ स्पष्ट करने की भी ज़रूरत है। स्वास्तिक की उत्पत्ति या ओरिजिन का स्रोत सप्तऋषि मंडल है, जो ध्रुव तारे के पास 7 तारों का समूह है। वह अलग अलग सीजन में अलग अलग आकृति को धारण करता है और जो ब्रह्मांड की गतिशीलता को भी बताता है। इन चारों ऋतुओं में यदि सप्तऋषि मंडल की आकृति को रिकॉर्ड कर लिया जाए तो एक स्वास्तिक के आकार की आकृति बनती है। और हमारे महान ऋषि मुनियों ने यह स्वास्तिक का चिन्ह वहाँ से लिया है, जो कल्याण शुभ कार्यों का प्रतीक है। और हिंदू धर्म में कोई भी शुभ कार्य इसके बिना संपन्न नहीं होता है। स्वास्तिक केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि जैन और बौद्ध धर्म में भी शुभ माना जाता है। यह सु और अस्थि शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें सु का अर्थ होता है शुभ और अस्थि का अर्थ होता है होना। यह कल्याण और सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। यह हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति दोनों से जुड़ा हुआ है। पूरे विश्व में जिस तरह से हिंदू धर्म की ओर लोग आकर्षित हो रहे हैं, हिंदू मान्यताओं और उसके प्रतीक चिन्हों के बारे में लोग जान रहे हैं और हिंदू धर्म के फॉलोअर लगातार अनेक देशों में बढ़ रहे हैं। खाड़ी देशों में मंदिर बना रहे हैं। अबू धाबी में स्वामी नारायण संप्रदाय के द्वारा बहुत ही भव्य मंदिर बनाया गया है। साउथ ईस्ट एशिया में खुदाई में जो मंदिर मिले हैं उनका जीर्णोद्धार चल रहा है। इंडोनेशिया में लाखों लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। सऊदी अरब में रामायण और महाभारत को टेक्स्ट बुक में शामिल किया गया है। वहीं योग का प्रचार प्रसार वर्षों से चल रहा है। कोरोना काल में भारत के आयुर्वेद ने लोगों के जीवन को बचाया और आयुर्वेद दुनिया में फिर से स्थापित हुआ। इन सभी कारणों से कुछ इस्लामिक राष्ट्र और कुछ पश्चिमी देश हिंदू संस्कृति को अपने लिए खतरा मान रहे हैं। वे हिंदू संस्कृति के पॉपुलर होने से परेशान हैं, इसीलिए वे हिंदू संस्कृति को दक्षिणपंथी आतंकवाद या भगवा आतंकवाद के नाम से दुष्प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ भारत की संघीय व्यवस्था को तोड़ने अर्थात देश को तोड़ने वाली विदेशी शक्तियाँ कुछ प्रवासी भारतीयों को अपनी राजनीतिक विचारधारा में फंसाकर उनके माध्यम से भारत को विभाजित करने का प्रयास कर रही हैं। ब्रिटेन और कनाडा में खालिस्तान समर्थकों को अलगाववादी आंदोलन शुरू करने के लिए फंडिंग की जा रही है और भारत को कमज़ोर करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इसी कारण कुछ आंदोलनों में और चुनावों में खालिस्तान समर्थकों की सक्रियता देखी गई है। सिख समुदाय हिंदू एकता का प्राण है और उसे हिंदुओं से अलग करने का षड्यंत्र भारत विरोधी ताकतें कर रही हैं। हमारे सिख भाइयों को उनके इन मंसूबों को समझना चाहिए, इनके बुरे इरादे को समझना चाहिए और उन्हें सचेत रहने की भी आवश्यकता है। कुछ देश भगवा आतंकवाद के नाम से हिंदू सभ्यता, संस्कृति, आस्था को आधार बनाकर देश के सांस्कृतिक विभाजन की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्राचीन समय में भी जितने आक्रांता हुए उन्होंने देश की संस्कृति, धर्म को नष्ट करने की पूरी कोशिश की थी और आज भी यह प्रयास वैश्विक स्तर पर चल रहा है। उन्हें पता है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद किसी भी देश की नींव होता है और यह एकता की आधारशिला भी होती है।
ऐसी स्थिति में हर भारतीय को सांस्कृतिक एकता को मजबूत करने और उसकी रक्षा का प्रण लेना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।